शार्क्स, आज मैं आपको एक प्रॉब्लम बताने आया हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मैं एक लड़का हूँ और मेरे पास लड़कियों के जैसे स्टाइलिश, ग्लैमरस, एक्साइटिंग एंड सो कलरफुल कपड़े नहीं है पहनने के लिए। बट नॉट एनी मोर। हाई शार्क्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ डुंगरवाल और मैं आया हूँ बैंगलोर से। एंड आई एम द फाउंडर एंड CEO एट स्निच, India's fastest growing fast fashion brand for men. Love it. हमारे वेबसाइट पे आपको मिलेंगे शर्ट्स, टी-शर्ट्स, डेनिम्स एंड अ लॉट मोर अदर स्टफ। We were one of the first brands in India who launched cohort set for men, that is paired clothing, which is 100% made in India. Nice. 2020 में हमने इस वेबसाइट की शुरुआत की और आज हम 2000 से ज़्यादा ऑर्डर शिप करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। हमारा विजन ये है कि स्निच को इंडियाज बिगेस्ट फैशन ब्रांड फॉर मेन बनाना और फिर ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना। इसीलिए हमारी आस्क है 1.5 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी। It's like 300 crores. धमाकेदार वैल्यूएशन। We'd like to thank all you guys. You can leave while we discuss work with him. थैंक यू बॉयज। Thanks guys. Thank you. Welcome to Shark Tank, Siddharth. थैंक यू मैम। बहुत अच्छे कपड़े थे, गुड ब्रांड। तो आपके बारे में बताइए, आप एक तो पहले आप कहाँ से हैं? मैं कौन से बैंगलोर city से हूँ मैम। बैंगलोर से। हाँ जी। और आपने क्या पढ़ाई की है? Basically, I'm just a BCom graduate. I don't have any IIT, IIM, MBA. वो सब कुछ नहीं है. I'm a hardcore hustler, and clothing has been my passion from the age of 14-15. Okay. 2009 से मैं अपने फादर की ज्वेलरी शॉप पे उन्हें हेल्प करता था। मेरा ज्वेलरी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पापा के स्टोर के जस्ट बगल में एक शॉप वेकेट हो रही थी, तो आई कन्विंस्ड हिम कि मेरे को कुछ ना कुछ क्लोथिंग में करना है। इनिशियली जब स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू प्रोक्योर जो भी फैक्ट्री लेफ्टओवर्स थे वो मैं रिटेल में सेल करता था और द स्टोर स्टार्टेड डूइंग रियली वेल अंटिल 2012। सो जब मैं इन सारे फैक्ट्री से डील कर रहा था, तब एक पर्टिकुलर फैक्ट्री ऐसा था जिन्हें अपने फैब्रिक्स भी बेचने थे और मेरे पास एक बायर रेडी था। 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तभी आई टुक लोन एंड डिड द ट्रांजैक्शन। बट टू माई बैड लक उस फैक्ट्री का ऑडिट आ गया और वो 20-25 दिन तक उसको डिस्पैच नहीं कर पाए। I was stuck with that fabric. फिर मैंने उस फैब्रिक के छोटे छोटे स्वॉचेस बनाए। एक पर्टिकुलर रिटेलर था बॉम्बे में एंड he called me and said Sid, the fabric is fabulous. Can you make shirts out of it? And I was stunned क्योंकि प्रोडक्शन मेरा बैकग्राउंड था ही नहीं। तभी एक छोटी सी फैक्ट्री मिली। I sat there for 3 to 4 weeks, understood the whole process of production. मैंने खुद वो 200-300 पीसेस को डिज़ाइन किया और मैंने कस्टमर को भेजा। ओवर द वीकेंड वो सारे शर्ट्स उसके काउंटर से उड़ गए और आई एंडेड अप मेकिंग 6.5 लाख रुपीज, whereas I was making 3 लाख रुपीज सेलिंग फैब्रिक। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ मच बिगर गेम। उस बिजनेस को मैंने तकरीबन 50 से 60 करोड़ एनुअल रन रेट की रेवेन्यू तक स्केल किया। बट वाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस, मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिखा मार्केट में, जहां एवरी ब्रांड वाज फॉलोइंग वन ट्रेडिशनल पैटर्न। तभी आई स्टार्टेड माय ओन ब्रांड स्निच, B2B ब्रांड, जहां हम बना के रिटेलर्स को बेच रहे थे कि उन्हें छोटे छोटे क्वांटिटीज में नए स्टाइल्स रोज मिल रहे थे। तो हमें बहुत अच्छा स्केल मिला इनिशियली इटसेल्फ, बट अगेन 2020 द पैंडेमिक हिट अस और हमारे पास काफ़ी इन्वेंट्री थी। तभी जुलाई 2020 में हमने snitch.co.in को लॉन्च किया और ever since then it's been a roller coaster ride for us. Today we have more than 50,000 visitors on our website. We have 5 lakh downloads on our app. Lovely. Our conversion rate is anywhere between 2.5 to 2.8%. और हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो तकरीबन 1700 रुपए है। वाह। सिद्धार्थ भाई, आप रुकते नहीं हो। मतलब एक रास्ता पकड़ लिया, फिर मोड़ आया, फट से मुड़ लिए,
कोई और मतलब बीच में रुकावट आए तो आप कूद हाँ लिए? सर, मेरा लाइफ ही वैसे रहा है। आपकी उम्र क्या है अभी भाई? आई एम 35 years old. पहली बात, आपका ब्रांड नेम और आपका लोगो बहुत अच्छा है। ये नाम मैंने 2014 में रजिस्टर कराया था और उस टाइम पे ड्वेन जॉनसन की एक मूवी आई थी स्निच। बहुत ही छोटा सा कैची नेम था। मुझे तो उस टाइम ये भी नहीं पता था कि स्निचिंग क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट आप एक्सप्लेन कीजिए कि स्निच का मतलब क्या है। स्निच का मतलब हिंदी में तो चुगली करना होता है। तो वैसे भी हम फैशन की चुगली करने वाले हैं, वैसे भी ट्रेंड्स की चुगली करने वाले हैं, तो व्हाई नॉट कीप द नेम। We give top-notch international standards quality which could be compared to an H&M or a Zara. मैं आके प्रोडक्ट्स देखता हूँ, आप बोलते रहिए। बट उनका जो प्राइस पॉइंट है वो थोड़ा हायर है और टियर 2 में इधर दे आर नॉट अवेलेबल या 3-4 में तो अनएक्सेसिबल हो जाता है। एंड वी आर अ मास प्रीमियम ब्रांड, वी आर perfectly positioned between a Max and an H&M. एक सेकंड क्विकली, ये कितने का है? 1499. और ये? That's about 1599. ओके। तो ये प्राइस एक बड़ा फैक्टर होगा लोगों का चूज करने में। Absolutely. और येलो टी शर्ट कितने का है? ये कोड सेट है सर, बेसिकली 1099. आप एक बताइए, डिजाइन कौन करता है और सैंपल्स अप्रूव कौन करता है? मैम बेसिकली हमारे पास एक डिज़ाइन टीम है विच हैज़ अ सेट ऑफ 7 to 8 डिज़ाइनर्स और मैं पर्सनली डिज़ाइन में काफ़ी इन्वॉल्व होता हूँ। डिजाइन लैंग्वेज तो कहीं समझ आ ही नहीं रही, सब अलग है। सर हमारा मॉडल जो बिजनेस का है वो Fast है fashion. फास्ट फैशन का, विच मीन्स ट्रेंड्स जो है ना वो हर रोज हर महीने बदलते रहते हैं। नहीं, बट उसमें आपको इन्वेंटरी हैंगओवर हो जाएगा थोड़ा सा। डेड स्टॉक। ऐसा कोई फैशन ब्रांड खड़ा ही नहीं हो सकता है विदाउट having dead stock. But the advantage that we have is that we make in very limited quantities. हम 50 से 100 पीसेस का बैच पहले बनाते हैं। उसका ट्रैक्शन का ट्रिगर पॉइंट्स रखा हुआ है। अगर 3 दिन में हमारे एक्सपेक्टेशन से ये 10 दिन चलने वाला है तो इमीडिएटली वो ट्रिगर जाता है प्रोडक्शन वाले को कि आपको इसको रेप्लेनिश करना है और मेक श्योर कि ये 10 या 15 दिन या जितना जल्दी हो सके वापस वेबसाइट पे लाइव आए। तो आपने इस पूरी चीज का टेक बनाया है या ये अभी भी मैनुअली चल रहा है? तो हमने एक छोटा सा टेक व्हाट्सएप के थ्रू बनाया हुआ है। कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं बनाया है? आज के डेट पे सारे कुछ जो टूल्स आपको चाहिए वो रेडीली अवेलेबल है। पर अगर रेडीली अवेलेबल है तो भाई कोई भी कर लेगा ना बिजनेस। नहीं सर, बट इन वो जो स्किल है ना, क्या है वो स्किल आप बताएंगे तो मुझे? मैं वही बता रहा हूँ। फ्रॉम डिजाइन टू मेकिंग इट लाइव विद इन 25 days यू नीड अ लॉट ऑफ डॉट्स टू बी कनेक्टेड। पैंटालून, एलन सोली, वैन हुसैन, इतने ब्रांड्स बने इंडिया में, रिलायंस के ब्रांड्स हैं। एब्सोल्युटली। वो क्यों नहीं कर पा रहे ये चीज? सर बेसिकली देव ऑलवेज बीन अ ट्रेडिशनल ब्रांड और मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा जो फास्ट फैशन का गेम है वो इसी सप्लाई चेन को क्रैक करने में ही है। बट आपके खुद का बहुत बेसिक डिजाइन है आपने जो पहना है। नहीं सर, ये मैंने आपसे ही सीखा कि ब्रांड लगा के चलो। बट फायदा होता है ना? बहुत फायदा होता है सर। मैं फ्लाइट पे था, हाँ। मेरे बगल में ही था और उसने पूछा डू यू वर्क एट स्निच? मैंने बोला यस आई वर्क एट स्निच। फिर उसने तारीफ की, फिर मैंने बोला नहीं आई एम द फाउंडर। फिर तुझे पीछे बैक ऑफ द माइंड मेरी याद आई थी। हाँ बहुत। आई मतलब मैंने स्टार्ट ही ये आपको सुनने के बाद ही ये शुरू किया। शुक्रिया। आपका अभी कितना बड़ा बिजनेस बन गया है? सर हमने पिछले महीने किया है ओवरऑल सेल्स ऑफ 9 crores, वेरी नाइस। जिसमें से ओन वेबसाइट का रेवेन्यू रहा है 6 करोड़ रुपए, नेट ऑफ ऑल रिटर्न्स, एक्सचेंज, एवरीथिंग। मार्केट प्लेस हमने सिर्फ 2 महीने पहले स्टार्ट किया है। देयर वी डिड अबाउट 1 crore रुपीस और जो B2B ऑफलाइन चैनल है वहाँ पे हमने किया 2.3 crores। तो 9 करोड़ की सेल पे आपका प्रॉफिट कितना था बिजनेस में? तो हमारा ब्लेंडेड ग्रॉस मार्जिन और नेट सेल्स इज एट अबाउट 47 to 48%। उसके बाद आता है मार्केटिंग इज एट अबाउट 24%। ओके। शिपिंग चार्जेस है which is at about 8 to 10%. फिर after all operational expenses our EBITDA currently is at about 4.5 to 5%. तो 9 करोड़ के बिजनेस में कहना ठीक होगा कि आपने 50 लाख रुपए कमाए, 40 से 50 लाख? हाँ सर, क्योंकि हम EBITDA पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे अभी इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे उस एंगल से जाना होगा तो स्केलेबिलिटी विल बिकम अ चैलेंज। 50 लाख महीने का प्रॉफिट बना रहे हो, ये बिना फोकस के। फोकस कर दिया अगर तो कहाँ पहुंच जाएगा? अब अपनी फंडिंग के बारे में बता दीजिए, अभी तक कितनी हुई है? सर इट इज 100% bootstrapped as of today. Wow, amazing. बूटस्ट्रैप्ड कंपनी वो होती है जिसमें फाउंडर या फाउंडिंग टीम के पास सारी इक्विटी हो। उन्होंने या तो अपनी सेविंग से या अपना कोई लोन लेके उन्होंने ही पैसे लगाए हो कंपनी में, उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप्ड कंपनी।
कोई पैसा नहीं रेज किया कोई पैसा नहीं है, डेट है 4.5 करोड़ रुपए का। ये फ्रेंड्स एंड फैमिली का ही है। इंटरेस्ट कितना देते हो आप? 2 से 9% में है और 2 से 12%। और पिछले साल क्या रेवेन्यू था? 44 करोड़। इस साल कितना रेवेन्यू होगा? So we should touch at least a 90 to 100 crore. But now एक saturation point आया जहाँ पे हमें funds और चाहिए होगा to scale this at the same level. आपको इतनी क्लैरिटी कहाँ से आ रही है? कोई सपोर्ट कर रहा है आपको? कोई मेंटोर है? कुछ बात तो होगी। सर मेंटोर तो वैसे तो आप सारे ही हो, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्लॉग्स आपके पढ़ता हूँ और इसके अलावा भी आई थिंक इंटरनेट इज द बिगेस्ट टूल। फादर कैसे फील करते हैं जो लड़के को उन्होंने बगल में दुकान दिलाई थी ये सोच के कि शायद बिजनेस बने? I would give this entire credit to my father itself. हर फादर चाहता है कि उनके बिजनेस को आप ग्रो करो। बट जैसे ही मैंने बोला ही डिड नॉट इवन आस्क मी क्यों, क्या, कैसे। एंड ही इज ऑलवेज लेट मी फ्री एंड सेम विद माय सिस्टर्स। ही मेड श्योर दैट दे स्टैंड ऑन देयर फीट फर्स्ट एंड देन गेट मैरिड। उन्होंने लास्ट बर्थडे पे मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया था जिसमें एक एंटायर स्टोरी उन्होंने लिखा था अबाउट यू नो माय जर्नी एंड Yeah, I mean, उन्होंने basically यही लिखा था, I'm the most proudest father, and you know the way you have actually delivered on the values of our upbringing. So yeah, बहुत कुछ लिखा था। आपके आइडल कौन है? My father, my mother. I mean, my mother was the person who pushed me towards starting the new store. उन्होंने बोला पापा के कुर्सी पे जाके क्या बैठ रहा है? Do something on your own. बहुत अच्छी तालीम मिली है यार आपको, दिल से सलाम बॉस। आपको अभी 1.5 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अभी आपको नेक्स्ट लेवल पे सच में एक ग्लोबल स्केल कंपनी बनना है तो यू विल नीड अ बिग राउंड ऑफ कैपिटल। Absolutely. तो यहाँ किस लिए आए हो आज और हमसे क्या चाहते हो? बेसिकली यही है कि आप लोगों के साथ शायद मैं ग्रोथ बहुत फास्ट करूंगा। ईच वन ऑफ यू ऑल हैव डिफरेंट एक्सपर्टीज, तो अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग विल इज व्हाट आई कम इन हियर फॉर। मैंने भी ना मार्केटिंग कभी नहीं पढ़ी, तब मेरे को भी नहीं आता था कस्टमर एक्विजिशन वगैरह कैसे करना है, क्या करना है। यूट्यूब में वीडियोस देख के लोगों से बात करके Absolutely. तो मुझे वो बहुत सही लगी। और दूसरी बताऊं एक सिमिलरिटी, 100 करोड़ तक मैंने भी फंडरेज नहीं किया था। अगर हम 1 करोड़ रुपए दें और मैं विनीता, अगर अनुपम रेड्डी हैं और अमन चारों आ जाएं और 4 नमिता को क्यों छोड़ दिया? अच्छा, नमिता आउट नहीं हुई थी अभी? नहीं। सॉरी, हाँ, पांचों आ जाएं। 1.5 करोड़ ही दे दो यार। चलो 1.5 करोड़ दे दें और 1.5% दे दें, जो आप चाहते हो कि मुझे 5 शार्क्स मिले। तो क्या व्यू है आपका इसके बारे में? बिकॉज इसमें फिर आपको 5 लोग भी मिल रहे हैं, हमारे को एक को कितना मिलेगा 1.5% में? 0.3. 0.3। बिकॉज ये कैटेगरी वो कैटेगरी है, आप वीसी के पास ले जाइए, वो आपको शक की नजर से पहले ही देखता है। जो अमन की कैटेगरी में भी ट्रू था, बट ही हैज प्रूवन एवरीबॉडी रॉन्ग। Absolutely. Right? That's why I told him like he's an inspiration. और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे लिए ये स्टार्ट करना, क्योंकि आपने वही किया जो मैं ज़ारा और H&M के साथ करने वाला हूँ। वेरी गुड। थोड़ा और बोलो, ज्यादा वैल्यूएशन भी मिल जाएगा। नहीं, बट तूने जो बात बोली ना, पता है हमने ना फिरंगी ब्रांड्स को इंडिया से हटा ही दिया है। हाँ। उनका नाम खाली कर दिया। अब इंडियन तो- ब्रांड्स ही रूल कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद अस। क्या लगता है भाई? 1.5%, 1.5 करोड़। बहुत अच्छा वैल्यूएशन है यार। 1.5%, 1.5 करोड़ कितना हो गया? 100 करोड़। 100 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया। ये फाइनल ऑफर है। 2 रास्ते हैं, या तो हम इधर आएंगे या इधर जाएंगे, बता क्या करें। Let's do it. Oh, nice. Let's do it. Thank you, sir. Thank you.
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू इंडिया का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड बनाएगा कि नहीं? थैंक यू सो मच भाई अपने पिताजी को हमारा सलाम और रिस्पेक्ट्स देना बस। 100%। चलो थैंक यू सर, बाय। Bye, Siddharth. थैंक यू सो मच थैंक यू। मैंने जितनी भी आज तक इन्वेस्टमेंट्स किया ना, मेरा जीरो एक ही डील में हुआ है। जीरो, वो एक अपैरल बिजनेस ही था। पर जब इसने लास्ट में वो पेरेंट्स वाला आपने क्वेश्चन पूछ लिया ना, देन आई थॉट कि नहीं यार, नहीं, but we're betting on the let's not person. form patterns out Solid. here. तहजीब और नजाकत जहां मिले, ऐसी जगह को लखनऊ का नाम देते हैं। हम इसक वाले इन्हीं गलियों से आए हैं। हम इत्र से लोगों को उनकी पहचान देते हैं। शुरू में जब जैसे शार्क टैंक आया, हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। आप क्रिएटिव ज्यादा और बिजनेस पर्सन थोड़ा कमजोर लग रहे हैं। टेक वाइज हम लोग काफी पीछे थे एंड मैं क्लूलेस थी। मेरे को तो ये लग रहा है, देखो कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है, करा जा सकता है, पर यार पार्टनर इक्वल बनना पड़ेगा मुझे इसमें। इक्वल? हाँ, तो मेरा ऑफर है आपको 50 लाख रुपए फॉर 50%। पीयूष, डील पक्की है। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, वो बहुत ही बड़ा, एंड इनफैक्ट इवन बाद में मैं बहुत देर तक शॉक में थी कि मैं क्या किया। आई एम ग्लैड कि मैंने डिसीजन सही लिया, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड पार्टनर। मैं उनकी फैक्ट्री गई, लेंसकार्ट की, पूरा देखा कि उनका काम कैसे करता हूँ। वो देख के समझ में आया कि सप्लाई चेन बनता कैसे, इन्वेंट्री प्लानिंग, उनकी टीम से बात हुई इन्वेंट्री के लिए, ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए। इवन लुकिंग बेटर। अभी हमने इसक का लोगो फाइनलाइज किया है और पैकेजिंग फाइनलाइज किया है। ब्यूटीफुल लोगो। जब आप उसका नया प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जेन्युइनली इट कैन कम्पीट विद द बेस्ट ऑफ द परफ्यूम ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। देखो, इस वक्त वो ब्रांड की तरह नहीं, पूरा एक एक्सपीरियंस लगा। लाइक इमेजिन करो, मिट्टी की खुशबू जो सबको पसंद आती है, वो एक परफ्यूम में हमें मिल गई। हमको इतना ज़्यादा खर्च करके इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरह जाने से पहले हमको इसको भी हमें ट्राई करना चाहिए। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमारा रिपीट परसेंटेज अराउंड 12% था। अभी हम 26% पे आ गए हैं। तो उस समय हमारा मंथली रेवेन्यू 3.5 लाख का था। शार्क टैंक के बाद हम लोग 30 लाख तक पहुंच गए एंड अभी ग्रो कर रहे हैं। टीम बनाई है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, सप्लाई चेन पूरा सेटअप किया है। हमने 2 नए वेयर हाउसेज लिए हैं, 2 और लेने जा रहे हैं, जिससे कि कस्टमर को जल्दी प्रोडक्ट पहुंचे। बहुत सारा टेक इनेबल किया है, जिससे कि कस्टमर इन टच में रहे। पहले पापा को ये लगता था कि तुम क्यों कर रही हो, कैसे कर पाओगी, फैमिली को भी देखना है, तुमसे नहीं हो पाएगा। बट नाउ इट्स द अदर वे राउंड। पापा एकदम ही यू टर्न हो चुका है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब विदुषी और शार्क टैंक की बात करने वाले 10-20 लोग मेरे से ना मिलते। लोग आके मेरे को महसूस कराते हैं कि मैं कितना प्राउड फादर हूँ। शार्क टैंक के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया, जो बोल रहे थे कि वो भी सिमिलर सिचुएशन में हैं, जहां वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। मेरी शार्क टैंक की पिच से अगर उनकी लाइफ में हम एक बड़ा चेंज ला सकते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मानूंगी कि मैं उनकी लाइफ में भी कुछ एक छोटा रोल प्ले कर पाई और उनकी लाइफ को बेहतर बना पाई। Mirror, mirror on the wall. काश मेरे होते coolest abs of them all. Mirror, mirror on the wall. काश में होता सबसे fit और सबसे tall. Sharks. जब हम usually mirror में देखते हैं तो सिर्फ हमारी खामियां ही दिखाई देती है। लेकिन imagine करिए एक ऐसा आईना जो आपके सारे खामियों को खूबियां बना देता है। Wow. हाँ sharks, ये आप imagine नहीं कर रहे, ये हकीकत है। Hello sharks, welcome. It is time to step into the future and
reimagine fitness with Portal. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अरमान। मेरा नाम विशाल और मैं इंद्रनील हूँ और हम हैदराबाद से आए हैं और आज हम लेके आए हैं एक अनोखा मिरर, एक लाइफ साइज इंटरैक्टिव फिटनेस मिरर जो है आपका मल्टी फंक्शनल होम जिम विद बिल्ट इन पर्सनल ट्रेनर। पोर्टल एक ऐसा मिरर है जो ना सिर्फ आपको वर्कआउट कराता है बल्कि अपनी अनोखी टेक्नोलॉजी से आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करके रियल टाइम फीडबैक और गाइडेंस भी देती है। पोर्टल की एआई टेक्नोलॉजी से हम हमारे यूजर्स को सिर्फ पर्सनलाइज्ड और रेलेवेंट वर्कआउट्स ही देते हैं। इसके अलावा पोर्टल आपको एक्सेस देता है वाइड वैरायटी ऑफ वर्कआउट्स। तो विनीता, अगर आपको एक रनर स्पेसिफिक प्रोग्राम चाहिए तो आप हमारे वर्कआउट लाइब्रेरी से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अमिता, अगर आपको कुछ सूदिंग चाहिए जैसे कि योगा या मेडिटेशन, वो भी हमारे वर्कआउट लाइब्रेरी में अवेलेबल है। और अमन, अगर आप डांस करना चाहते हैं एंड स्टिल बर्न दोस कैलोरीज, मैं रन और ये करना चाहता हूँ। डांस तो मैं रोज करता हूँ सोते हुए भी। मुझे भी रन कर। और जल्द ही हमारे सब्सक्रिप्शंस और वैल्यू एडेड सर्विसेज के थ्रू आप लाइव क्लासेस, न्यूट्रिशन कोचिंग और मेंटल वेलनेस के फीचर्स भी अवेल कर सकते हैं। हमने अब तक 50 पोर्टल स्टूडियोज ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं और 5000 से भी ज्यादा कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं। पोर्टल स्टूडियो को आप हमारे वेबसाइट से डायरेक्टली या एक्सपीरियंस सेंटर से घर ले आ सकते हैं और जल्द ही पोर्टल मिडिल ईस्ट में भी लॉन्च करने वाला है। हमारा विजन ये है कि पोर्टल टीवी और स्मार्टफोन्स के बाद हर घर की तीसरी स्क्रीन बने। To realize this vision, Portal is asking for 1.5 crores for 1% equity in the company. मतलब 150 करोड़ का वैल्यूएशन। Yes. वाह। ओके। After hearing that, I need a workout. Sure, पहले हम दिखाते हैं इसकी क्या फीचर्स हैं। So, जैसे कि आप देख सकते हो, जब ये ऑफ होता है वो एकदम एक कॉम्पैक्ट और एस्थेटिकली डिजाइंड फुल बॉडी मिरर है, लेकिन जब हम इसे ऑन करते हैं तब ये बनता है आपका पोर्टल टू पर्सनलाइज्ड हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस। हर एक यूजर के रिक्वायरमेंट्स और हेल्थ कंडीशंस बहुत ही यूनिक होते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी से हम इंश्योर करते हैं कि आपको सिर्फ वही वर्कआउट्स मिले जो आपके लिए रेलेवेंट हो। एट पोर्टल हर एक यूजर को हम 4 लेंस से देखते हैं। पहला, उनके हेल्थ वाइटल्स। पोर्टल बायोसेंस के थ्रू हर एक यूजर की 6 यूनिक हेल्थ वाइटल्स हम चेक करते हैं। इससे हमें उनका एक बेसलाइन मिल जाता है और हमारे सिस्टम को ये पता चलता है कि आपको क्या वर्कआउट नहीं देने चाहिए। दूसरा, हमारा पोर्टल फिटनेस टेस्ट। तीसरा है आपके यूजर प्रेफरेंसेस और चौथा, आपका इंटरैक्शन हमारे मिरर के साथ। हमारे सिस्टम्स और सेंसर्स आपकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर, मेजर और एनालाइज करती है और उस हिसाब से ये पता चलता है कि आपका नेक्स्ट वर्कआउट क्या होगा। हमारे सारे वर्कआउट्स पोर्टल के हाईली वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स और सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स लीड करते हैं। एक डेमो दे दीजिए आप क्यों ना आ जाए? प्लीज कम स्पॉट कराओ अभी। यार ऐसा कुछ कराना जो मैं कर पाऊँ। जैसे आप अभी देख रहे हैं, ये एक स्केलेटन ट्रैकिंग मूवमेंट है। तो अभी एवरी टाइम व्हेन यू डू द रॉन्ग फॉर्म, ये आपको डिटेक्ट करेगा विद अ कलर डिटेक्शन कोड। अभी चालू है। हाँ, डंबल तो लो। आपको यहाँ पे फीडबैक आएगा। मैं थोड़ा डिटेक्ट करता हूँ। It's saying raise your arms higher. It's saying ask your raise your hand. तो मेरे काउंट करा उसने? नहीं किया अभी तक। एक भी काउंट नहीं किया है। एक तो कर ला यार काउंट। अच्छा एक किया है अब। All the way up and all When the you way go down. all the way up, only then it will count. ठीक है, समझ गया मैं। Very exciting, unique product and cool hairstyles also. आपका हेयर ड्रेसर कौन है? अमन को जरूरत है। अरे कमाल कर, देख ध्यान से। मिल गया आपको लगता है नया हेयर ड्रेसर। तो विशाल, आपको हिंदी नहीं आती, ऐसा कुछ है क्या? My Hindi is not up to the mark. तो आप भी नमिता की तरह 8 साल यूएस में रहेंगे? ये पले बड़े अमेरिका में। ओके ओके, तो आप तीनों एक दूसरे को कैसे मिले? ये एक्चुअली मेरे स्कूल के दोस्त हैं। कहाँ पे थे? कौन से शहर में? कौन से स्कूल में? हैदराबाद। वहीं पे पढ़ाई वहीं की है। मैं पहले प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था और तो इसलिए फिटनेस मेरे लाइफ में ऑलवेज एक बड़ा कंपोनेंट रहा है। लेकिन मेरा एक्चुअल बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस में है। और क्रिकेट कहाँ तक खेले? स्टेट लेवल्स। हाँ, मेरे को दिखे नहीं। आप कौन सी स्टेट के लिए थे? हैदराबाद। मैं दिल्ली से था। श्योर, वी बिलीव। आप मेरे सीनियर। मैं बैटिंग सीनियर।
बना। ऑलराउंडर था मैं, और आपकी हाइट से लग रहा है फास्ट बॉलिंग करते थे। जी बिल्कुल। आपको याद नहीं, मैंने आपकी 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे। Sorry, just kidding. बाद में खेल लेंगे, एक बार टेस्ट करते हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। ये आएगा ही नहीं खेलने। पैसे देने के बाद। You and me. All right, good. Who does what in this company? So I'm the co-founder and CEO of the company. मैं co-founder और CEO हूँ कंपनी का। I'm Vishal, co-founder, CTO. I handle the आप tech. CTO. तो ये प्रोडक्ट आपने बनाया? It's a हम team सभी ने effort. बनाया है। It's everybody. नहीं, बट ये बोलना पड़ेगा कि UI UX वाइज और फील वाइज ना अच्छा बना है। बहुत अच्छा। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों आपने बनाया है खुद? जी। तो एक मेरा बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है आपके लिए। What is the price of this? This is priced at 1,25,000. 1,25,000। अभी मैं आपको वहीं पे रोकता हूँ। ये है मेरा बहुत फंडामेंटल और बहुत मुद्दे का सवाल। इसकी क्या जरूरत है मुझे? आज की टेक्नोलॉजी को लेके फोन में कैमरा कैपेबिलिटी ऐसी है कि आप फोन को अपने टीवी के साथ कनेक्ट कीजिए और आप जो भी दिखा रहे थे ना, एग्जैक्टली वही आपको अपने एग्जिस्टिंग टीवी स्क्रीन पर मिलेगा विद नो एडिशनल कॉस्ट। तो मैं 1.25 लाख रुपये क्यों दूंगा? आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल बहुत सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज आ गई है जो आपको कुछ ना कुछ फॉर्म फीडबैक दे देगी, ठीक है, और इमर्सिव एक्सपीरियंस भी बन जाएगा टीवी पे, ठीक है। लेकिन हमने बहुत रिसर्च की है इसके बारे में। मान लो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, फॉर देम द फॉर्म फैक्टर एंड एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट कीप्स देम मोटिवेटेड। सो वन ऑफ द USPs of our product is personalization. We are personalizing at an extremely granular level. सिर्फ 2D कैमरा से आपको 3D में ट्रांसफॉर्म करते हैं। आपके पूरे एंगल्स, बॉडी कर्वेचर्स, मसल लोडिंग, ये सब कुछ बनाया है। इट इज अ मच डीपर साइंस। I think to add to that as well, ना हम लोग एक टेक और कंटेंट कंपनी है, हमारा हार्डवेयर कंपनी नहीं है। ये हमारा एक प्रोडक्ट विजन नहीं है। दिस इज वन ऑफ आवर SKUs, आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट। हमारा टेक स्केलेबल है, वही समझना था। बियॉन्ड फिटनेस एंड वेलनेस। तो इसमें कितने कैमरास हैं फॉर इट टू, बिकॉज ये काफी सीमलेस चल रहा था। तो इसमें एक्चुअली डेप्थ सेंसर है और उसके साथ साथ टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरास भी हैं। वो आपने पोजीशन करके लगाए हैं या वो स्क्रीन के साथ ही आए थे? नहीं, हमने अलग से पोजीशन करके उसके एल्गोरिदम्स बनाए हैं। एक हम थोड़ा बैक स्टोरी देंगे। हमारी पिछली कंपनी एक 3D बॉडी स्कैनिंग कंपनी थी, जिसमें हम ऑटोमेटिक बॉडी मेजरमेंट्स करते थे फैशन इंडस्ट्री और फिटनेस इंडस्ट्री। क्या नाम था कंपनी का? इट वाज फिट स्टोरी, बट इंटरनेशनली इट वाज कॉल्ड TG3D। तो हमने वो हाल ही जन 2020 में लाइसेंस किया किसी बड़े फैशन कंपनी को। और वो टेक क्या करता था, एक बार फिर से समझाइए। ऑटोमेटिक बॉडी मेजरमेंट्स इन 3 seconds। फोन से? नहीं, it was a depth sensing sort of in a enclosure. Right? It was a depth sensing enclosure. और वो छोड़ के फिर आपने ये शुरू कर दिया? छोड़ा नहीं है ना, रेवेन्यू आ रहा है उनका। कितने पैसा आ रहा है? So right now per year we get $2 million. सेम कंपनी, इसी कंपनी नहीं, में, इसी कंपनी में। अलग कंपनी। कौन? तो आप 2 जॉब्स। सिर्फ आप दोनों? और उसके साथ और एक इन्वेस्टर था उसमें। आप वो इस कंपनी में डाल दोगे तो मैं अभी नहीं, लेकिन ये मुझे बॉदर कर रहा है। एक सीरियस क्वेश्चन है, आप वहाँ काम नहीं करते होंगे पर आप शेयर होल्डर तो है ना? हाँ, शेयर होल्डर है। तो मेरा ये प्रश्न है, एज 2 जेंटलमैन, आपका ध्यान पोर्टल में होगा जहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी में जाएगा जहाँ इतना सारा रेवेन्यू है आपका? तो जब हमने इस कंपनी में रेज किया पैसे VC से, उनका ये एक स्टिपुलेशन था कि हम दूसरी कंपनी में कुछ ना करें। हमने वो किया, हमारे कुछ डिसीजन मेकिंग है ही नहीं। ये आपने कहा एक VC राउंड रेज हो चुका है, तो ये VC राउंड क्या है, कब हुआ, क्या वैल्यूएशन? पोर्टल हमने चालू किया मार्च 2021 में। उसके बाद जून में हमने एक सीड राउंड उठाया 7.5 करोड़ का एट अ 30 करोड़ वैल्यूएशन पोस्ट मनी। 7.5 करोड़ किसने डाला? Which VC? कलारी कैपिटल। कलारी। अच्छा, उसके बाद तो जून से लेके अब अप्रैल तक हमने प्रोडक्ट बनाया, टीम बनाया, कंटेंट बनाया और अप्रैल 2022 में हमने सेल्स शुरू की। अब तक हमारे पास 5,500 कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। साइंड ऑर्डर्स हैं। कितने साल? दिस इज फॉर द नेक्स्ट 3 years। ये प्रोडक्ट के बारे में बता दें, ये कितने का पड़ता है और क्या आपको बचता है, कितने खर्चा निकाल के क्या पड़ता है? हमारा ग्रॉस मार्जिन है जब हम डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं एट 45%, और जब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से जाते हैं तो करीबन 30% होता है। इंटरनेशनल जब मिडिल ईस्ट मार्केट में हम कर रहे हैं, हमारा मार्जिन और थोड़ा ज्यादा है, अराउंड 52%। तो आप इवेंचुअली पैसा बना रहे हो या पैसा लौटा रहे हो? आज हम वी आर मेकिंग मनी, वी आर
We have unit level positive economics on device. पर ये 50 करोड़ जो आप बनाओगे अगले 12 महीने में, जी, जो आपके उसमें ऑर्डर आ गए हमारा- उसमें आप प्रॉफिटेबली बनाओगे। उसमें हम will be burning about 3 crore. 50 करोड़ में भी 3 करोड़ burn 50 होगा। करोड़ नहीं, नहीं, 60 नहीं, 60 करोड़। On the operational level, at the EBITDA level, I'm saying. क्यों ऐसा होगा? So अभी हमारा मार्केटिंग कुछ भी नहीं हुआ है इंडिया में. पर 5,000 ऑर्डर तो आ गई है, वो वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा, आपको मार्केटिंग क्यों करनी है? आई थिंक मैं अगर कुछ कह सकता हूँ तो जो ये जो कस्टमर जैसे आप कह रहे हैं कि एक रीसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या लोकल मार्केटर है, उसको भी आगे बेचना है, तो मार्केटिंग और अवेयरनेस और कस्टमर एजुकेशन बहुत ही जरूरी हो जाती है. तो वी हैव टेकन द रिस्पांसिबिलिटी दैट हम मार्केटिंग करेंगे. तो आपको ब्रांड अवेयरनेस बहुत करनी पड़ेगी. बिल्कुल सही कहा. इंडिया कैसे में होगी? क्यों करनी है आपको ऐसे अगर product आपके की market- कस्टमर वहाँ हैं? हाँ, ऐसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करेंगे तुम बताओ? वो तो कर सकते हैं. It's a highly experiential product. It's a you know वो luxury marketing, premium marketing में जाएगी. GCC में बहुत छोटे-छोटे कंट्रीज हैं, हर कंट्री का अलग इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं, तो मतलब आप इंडिया में क्यों मार्केटिंग करोगे? वो करना ही इतना बड़ा काम है। नहीं, इंडिया में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है. 1% ना आपकी जो वहाँ की अपॉर्चुनिटी है उसके कंपैरिजन। नहीं वो तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है ना, अभी तो 5,000 बेचे, अभी तो स्टार्ट कर रहे हो अभी बेचना. अभी सिर्फ 4 महीने में हमने चालू किया अपना जर्नी सेल्स में और मार्केट एक्सपेंशन में. Just for clarification, आपके पास एक ऑर्डर है for 5,000 pieces a year for the next 3 years confirmed. Yes. मतलब कि आपके पास 150 करोड़ के ऑर्डर है confirmed for the next 3 years. वो बैकआउट नहीं कर सकता खरीदार. ये पक्की बात है? ये पक्की बात है. अच्छा, Ironclad contract. अच्छा, ठीक. What is vision of your company? Vision क्या है आपकी कंपनी का? 5 साल में क्या होगी ये कंपनी? So we are going to look at 2 things to do in this. One is make this available and make Portal the personalized health, fitness and lifestyle companion. And then if God willing, we'll sort of get acquired by someone or maybe we'll acquire someone. We don't know. बातें छोड़िए, आपका 30 करोड़ का लास्ट वैल्यूएशन था. 1.5 crore for 5%. That's my offer. हमारा ऑफर सुन लीजिए आप। मेरा भी पहले सुन लो, पहले उनका बोलने दो. मेरा ऑफर सुन लिया आपने. 1.5 करोड़ 5% के लिए मैचिंग या लास्ट राउंड. मेरी ऑफर आपको है, मुझे लगता है आपको प्रॉफिटेबली चलाना चाहिए. वो मार्केटिंग में वो वाली मार्केटिंग करनी चाहिए जैसे वर्ड ऑफ माउथ कंटेंट जिसमें पैसे नहीं खर्च हो. आपकी आस्क थी 150 करोड़, मैं आपको उसकी जगह 50 करोड़ की वैल्यूएशन दे रही हूँ. तो 50 लाख इन इक्विटी for 1% and 1 crore at a 12% debt. ओ लॉस में है, वो कहाँ से इंटरेस्ट भरेंगे यार? पर आपके पास कैश है? तकरीबन 60 लाख. और कितना बर्न है महीने का? 26 लाख रुपीस बर्न. टोटल एक्सपेंसेस है 37. 10 लाख की रेवेन्यू अभी आ रही है ना मंथ पर मंथ. तो पर आपके पास 2 महीने के पैसे हैं. 2 महीने के बाद आपके पास पैसे नहीं. हमारे पास ऑलरेडी सॉफ्ट कमिट्स है क्योंकि हम एक लार्जर राउंड उठा रहे हैं अभी. कितना राउंड उठा रहे हो? कलारी पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल. कलारी पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोरेटा बेसिस. अच्छा, आप हमारी वो तो सुन लो. पहले पीयूष आप दे रहे हो, मैं हम देते हैं पहले. मैं हो सकता है तुम्हें ज्वाइन कर लूं. ठीक है, तो हमारी डील सुन लो. तो हमारा, मेरा और अमन का ऑफर ये है 1 crore for 2% and 50 lakh debt. पर आपको 2 शार्क्स मिलेंगे. एंड अगर पीयूष ज्वाइन करना चाहते हैं तो पीयूष, आपका क्या व्यू? आप आना चाहते हो हमारे देखो साथ? मेरा अमन ऑफर ये बन रहा था कि 1 करोड़ फॉर 2.5%. वी कैन ऑफर टुगेदर आल्सो 1 करोड़ फॉर 2.5%. आप ले लीजिए 3 शार्क्स. एक सेकंड एक बार सारी ऑफर्स क्लैरिफाई कर देते हैं. वो आप डिसाइड करिए, आपके पास 3 ऑफर है, आप क्या करना चाहते हैं? ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं ना मिरर वाला, इसका एक लिमिट है. राइट, आपका यूआई अच्छा है, आपको सॉफ्टवेयर समझ में आता है, आप 3D स्कैनिंग बहुत अच्छी करते हो एंड यू कैन गिव गुड फीडबैक. अगर आप इसको यूटिलाइज करेंगे तो आप एक $100 मिलियन कंपनी की छोड़ के $1 बिलियन कंपनी बन सकते हैं. आप तीनों की इक्विटी क्या है? बस लास्ट क्वेश्चन. Totally it is 64% on with the founders. हाँ, तो 21% each. There's an ESOP pool and 25% with Kalari. बहुत कम. That's fine. Kalari. That's okay. Thank you Vinita and thank you Anupam for your offers. But हम एक काउंटर ऑफर करना चाहते हैं to अमन, नमिता और पीयूष. हम ऑफर करना चाहते हैं 1.5 crores for 2.5% equity
and the debt structure is 1 crore for 12% interest. डेट तो बचा ही नहीं 1.5 हो गया तो डेट चला गया. Increasing our ask, if that is likely. I think let's do the 1.5 and 2.5%. नमिता मैं ओके नहीं हूँ यार उससे. You're not okay with it? एक बार डिस्कस कर लेते. नमिता है ना ओके विद Yeah, I 60 think it's crore. fine. भाई It's a good. even if तो they- one sec, बिना पीयूष के one and a half. नहीं रुक जाओ यार, आप रुक तो जाओ. हम आपस में पीछे डिस्कस कर हाँ लेंगे. चलो. We will give you 1.5 crore for 2.5% under the assumption कि आपका ये राउंड हो रहा है. फिर ठीक है? That's the round that we're Done. raising. So can we do a deal? Good. You guys are fabulous. Well done, guys. Well done. All the best. हेलो शार्क्स. हेलो. वेल ये कौन है? आप हो Oh my God. वेल शार्क्स ये मैं हूँ. ये मेरा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम 86 kg to 56 kg. पर चेहरे पे है चमक, बाल है अच्छे, फुल ऑन है एनर्जी. हेलो शार्क्स, मैं हूँ शिखा अग्रवाल शर्मा, दिल वालों की दिल्ली से. मेरी उम्र है 34 साल और मैं हूँ डायरेक्टर फैट टू स्लिम की. वेल शार्क्स, आज मोटापा सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया है. मोटापे से होती है बीमारियां जैसे कि पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज, यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी भी. पर शार्क्स ऐसा नहीं है कि लोग फिट नहीं होना चाहते, वेट लूज नहीं करना चाहते, बिल्कुल करना चाहते हैं. बट आज डाइट लग्जरी बन गई है. अरे पतला होना है तो महंगी महंगी चीजें खरीदनी पड़ेगी, स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा और कोई फ्रेंड आके ताना दे जाएगी, जा जिम में जा और जाके घंटों बिता. वेल शार्क्स, हम लेके आए हैं इस प्रॉब्लम का सलूशन फैट टू स्लिम की वेट लूज डाइट प्लान के साथ. दैट इज ईट, स्लीप, नो एक्सरसाइज एंड लूज वेट. आपकी खुद की किचन और उसके मसाले, किचन स्पाइसेस बनेंगे आपकी ढाल. हम आपको ब्रोकली नहीं गोभी खिलाएंगे, एवोकाडो नहीं आलू खिलाएंगे, क्योंकि आलू से आप भालू नहीं बनेंगे, आलू से आप फिट हो जाएंगे. और ये हमने पूरी दुनिया भर में किया है. और अपना कोई स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है. अपना खुद का टाइम शेड्यूल फॉलो करके और विदाउट एक्सरसाइज आप हो सकते हैं फिट, क्योंकि 80% है डाइट एंड 20% है एक्सरसाइज. शार्क्स, हमारा विजन है कि दिमाग में जब भी बात फिटनेस की आए, वेट लूज की आए, तो एक ही नाम याद आए, दैट इज फैट टू स्लिम. सो शार्क्स, मेरी आस्क है सबसे पहले आप लोगों की मेंटरशिप एंड 20 लाख 1% इक्विटी के बदले. थैंक यू सो मच. थैंक यू शिखा. सांस ले सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है. फैट टू स्लिम के हम बाद में आएंगे. पहले ये बताओ, नो एनर्जी टू एनर्जी लाने के लिए क्या खाना चाहिए? आप सच में बहुत धमाकेदार हो. आप क्या खा के आए हो जो हम खा लें और ऐसी एनर्जी आ जाए? यू नो, जब मैं मोटी थी, ऑफ कोर्स एनर्जी भी बहुत कम थी, राइट, कॉन्फिडेंस भी लो था.
डाइट का क्या होता है, सैलेड खा लो, सूप खा लो, ये खा लो, एंड आई एम अ मदर, राइट? एक बिजी शेड्यूल होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो शार्क्स मैंने अपनी स्टडी में कर रही थी डाइट एंड न्यूट्रिशन में, उसके साथ आई स्टार्ट फॉलोइंग दिस यूनिक कंसेप्ट एंड रिजल्ट इज हियर, राइट? आई लॉस्ट वेट विद ऑल टाइट बॉडी विदाउट एक्सरसाइज। और आज वो हम पूरी दुनिया भर में कर रहे हैं शार्क्स। Firstly, you're looking gorgeous. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Thank you. लेकिन अभी आप बताइए आपका बिजनेस एग्जैक्टली है क्या? What is the plan? So मैम हमारी 30+ फ्रेंचाइजेस है वर्ल्ड ओवर। इनफैक्ट हमारी फ्रेंचाइजी अभी न्यू जर्सी और ईस्ट अफ्रीका में भी लॉन्च हुई है एंड जनवरी में हम लोग पहले ब्रांड बनेंगे टू बी देयर इन द पाकिस्तान ऑल्सो। सो मैम हमारे पास ऐसी टेस्टिमोनीज है कि हमने नॉर्मल डाइट प्लान और मैजिक ऑफ द किचन स्पाइसेस से लोगों के बेबी कंसीव करवाए हैं, पीसीओडी को क्योर और कंट्रोल किया है, डायबिटीज को क्योर और कंट्रोल किया है, और वो भी नॉर्मल खाने से। तो उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है सर, मैं बताना चाहूंगी। देखिए पहले किचन स्पाइसेस को मैम दकियानूसी बातें बोला जाता था, कहते हैं इससे थोड़ी पतले हो जाएंगे तो मसाले है। बट कोविड में जब कोई दवाइयां नहीं आई, जब कोई मेडिसिन नहीं आई, हमारा साथ हमारे काढ़ों ने दिया, हमारा साथ हमारे किचन स्पाइसेस ने दिया। तो दुनिया की सबसे बड़ी मेडिसिन है सर, जो आज हम अपनी डाइट प्लान में यूज कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नो एक्सरसाइज आप कैसे लिख सकती है? मैं इतनी फिटनेस फ्रीक हूँ, 7 days a week अगर एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो आई डोंट फील गुड। देखिए एक एग्जांपल देती हूँ, हर सोसाइटी में ना हमने बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मतलब बड़े होने तक देखा है, एक आंटी लोगों का ग्रुप ना ऐसे से घूमता है, बट उनमें से कोई पतला नहीं होता है। सोचिए ना, ऐसा तो नहीं ना, हमने आंटी को देखा मोटी घूम रही थी, एक दिन मॉडल जैसी निकल गई। वो आंटी तब भी ऐसी थी और अभी भी ऐसी थी, क्योंकि 80% डाइट है मैम। ये हमारी क्लाइंट है, इसने 86 से 57 किया 6 months में, एंड दैट इज विदाउट एक्सरसाइज एंड विद ऑल द फेस चार्म एंड एवरीथिंग, एंड बॉडी देखिए पूरा टाइट है। और सर ये हमारी अनदर क्लाइंट है, और आप देख रहे हो इनका जो ये जर्नी है ये 3 months का है। 1000% के आप हमारी डाइट करेंगे, फेस का चार्म रहेगा, एनर्जी बढ़ेगी और बाल भी अच्छे रहेंगे। आपके ब्रांड फ्रेंचाइजी में कोई लेडी आती है 85 किलो, उनको 30 किलो कम करना, उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है और कितना पैसा लेते हैं? ये पूरी जर्नी समझा दीजिए। तो क्लाइंट जब हमारे पास आता है, उन्हें सबसे पहले उनकी पूछा जाता है उनका हाइट कितना है, वेट कितना है। ये एनालाइज करने के बाद देन डाइट उनकी डिजाइन होती है। सबसे पहली होती है 10 दिन की डाइट। यूजुअली हमारे 10 दिन में 2 से 3 किलो तक लूज हो जाता है अगर कोई इतना ओवरवेट है तो। देखिए 10 दिन में 2-3 किलो लूज करना तो बहुत आसान बात है। जो पहले वाटर रिटेंशन होता है वो गायब होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल। आगे बोलिए। So सर हमारे जो चार्जेस है 1 month के मिनिमम इज 2500 एंड इट गोज अप टू 3000, जिसमें बाहर से या हमसे कुछ नहीं लेना है, सब कुछ आपकी किचन में अवेलेबल है। कोई डाइट प्लान का एग्जांपल है? छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि सुबह आपने आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर पानी से गल्प कर लिया, उसके बाद 5 तुलसी के पत्ते ले लिए। ब्रेकफास्ट के अंदर आप 2 ब्रेड का सैंडविच ले सकते हैं, उसके साथ आप दूध वाली चाय या कॉफी ले सकते हैं। लंच में आप 2 रोटी सब्जी ले सकते हैं। रोटी जो है, अगर आपको ग्लूटेन की प्रॉब्लम नहीं है तो ऑफ कोर्स यू कैन टेक अ गेहूं रोटी। तो आपकी अभी जैसे अभी ये डाइट प्लान आपने दी, मैंने नोट कर ली सारी, तो अब मैं आपके पास फिर क्यों आऊंगा? हमारी डाइट में सर सीरियसली बता रही हूँ, ऐसा मैजिक है कि लोगों के पास पुरानी डाइट भी होती है, बट उन्हें फिर से हमसे रीस्टार्ट करना होता है जब करना पड़ता है। ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, रीस्टार्ट, इसी में प्रॉब्लम है। ये जो आप बता रही है ना, उससे मैं फंडामेंटली अग्री नहीं कर रही हूँ कि नो एक्सरसाइज, हमारे साथ आते हैं रीस्टार्ट करते हैं। लेट्स स्प्रेड द मैसेज कि वेट लॉस एक लाइफस्टाइल चेंज से होता है, और हम डायबिटीज कैपिटल, ब्लड प्रेशर कैपिटल बन रहे हैं बिकॉज लोग ये सब गिमिकी चीजें कर रहे हैं और अपने हेल्थ के साथ मेस कर रहे हैं। तो मुझे ये सब सुन के थोड़ा सा, आई एम सॉरी बट गुस्सा जैसे आ जाता है। तो आई थिंक वी नीड टू स्टॉप मिसगाइडिंग द कंट्री। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट।
शिखा, ये जो मतलब कॉन्सेप्ट है लोगों को पतला करने का विदाउट एक्सरसाइज, ये इससे मेरा भी फंडामेंटली लॉन्ग टर्म में अलाइनमेंट नहीं है। एंड टू ईच देयर ओन। तो पर मैं आपके साथ आज पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी इसमें, बट बेस्ट ऑफ। मैंने है ना थोड़ी बहुत स्टडी की है डायबिटीज़ वगैरह के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि शुगर कंटेंट से बॉडी में काफ़ी इम्बैलेंसेस आ सकते हैं। अगर किसको प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ है, तो आप क्या डाइट रेकमेंड करेंगे? उससे मुझे पता चलेगा कि आपका डाइट काम करेगा कि नहीं। सो देखिए, मॉर्निंग के अंदर अगर आपको प्री डायबिट है, सो आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। राइस स्प्राउट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। आप पोहा ले सकते हैं, आप उपमा ले सकते हैं, राइट, बट उसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करिए। उसके साथ बिल्कुल आप दूध वाली चाय, दूध वाली कॉफ़ी ले सकते हैं, बट उसके अंदर स्टीविया का इस्तेमाल होगा। फ्रूट्स में आप पपाया ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं। एप्पल प्री डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर उसके बाद लंच के अंदर गेहूं नहीं, आप रागी की रोटी भी ले सकते हैं, दैट विल रियली हेल्प। आलू आपको नहीं लेना है, फिर आपको वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप हरी सब्जियां ज़्यादा लीजिए, राइट। और उसके साथ हरी मिर्ची, अगर आपको मिर्ची से प्रॉब्लम नहीं है तो हरी मिर्ची भी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। समझ गया मैं। आप कह रही हैं प्राइमरीली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हिसाब से आपको कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अभी तक प्रोटीन की बात आई नहीं है यहाँ पर। ये डायबिटिक के लिए जहर है। ये जो दादी जी के नुस्खे और नानी के नुस्खे होते हैं, ये एक हद तक ठीक होते हैं। जब लोग एक जैसा काम करते थे तो सबके लिए एक जैसा नुस्खा चलता था। अभी वो नुस्खे काम नहीं करते। अब क्या काम करता है? डेटा, साइंटिफिक डेटा। मुझे लगता है आपने जो काम किया अपने बॉडी वेट को रिड्यूस करना, इतनी डेडिकेशन के साथ, वो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आपने वही टेम्पलेट जो आप पे काम कर गया, उसको पैकेज करके अभी आप सबको बेच रहे हैं। और ये बहुत डेंजरस हो सकता है। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ट्रस्ट मी, हमारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। आज तक एक पेशेंट सर ऐसा नहीं रहा है जिसको हमारी डाइट से नुकसान हुआ है। चलिए, ये बात में आप और मैं एक साथ, मतलब हम ये ब्रिज क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आप बिजनेस की बातें बता दीजिए। हाँ जी। क्या सेल्स है आपकी? श्योर। सो सर, हमारी लास्ट मंथ थी 14.5 और उससे लास्ट मंथ थी हमारी 13 और उससे लास्ट मंथ थी 13.5 सर। और आपका इसमें प्रॉफिट कितना है नेट? सर 60%। आई डोंट थिंक आपको भी इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए। आपका 60% प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट से ये खराब ही होगा काम। बिकॉज एक ROI का प्रेशर आएगा जो इन्वेस्टर पैसे देगा, और इससे जो है आप एक विशियस लूप में फंस जाएंगे और ऑथेंटिसिटी ऑफ डाइट चला जाएगा। इसलिए मैं बाहर हूँ, बट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू। इंडिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी बॉडी की। एक चीज़ जो आप पहले कह रहे थे, लोग बॉडी शेमिंग करते हैं, वो आई थिंक नहीं करनी चाहिए। और रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं आउट हूँ। अब अनुपम जी आपके लास्ट शार्क हैं, उनसे बात करते हैं। और इनकी एक्सपर्टीज है इस एरिया में। हाँ जी, बिल्कुल मेरी एक्सपर्टीज है। मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ आपकी काफ़ी बातों से। इस करंट परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है इन्वेस्टमेंट लायक है, और इन्वेस्टमेंट लेना भी चाहिए। तो मैं इस वजह से आउट हूँ। विश यू द बेस्ट। चलो, थैंक यू शिखा जी, ऑल द बेस्ट। आज शार्क एक्सपीरियंस में दिल्ली से नाजिया का सवाल है। हाय नमिता, एज एन अपकमिंग एंटरप्रेन्योर, जब कोई मीटिंग में एंटर करना हो तो आइस कैसे ब्रेक करते हैं? फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनाते हैं? तो मैं मेरे 2 तरीके बताती हूँ। सबसे पहले तो जब आप रूम एंटर कीजिए, हमेशा फेस पे एक स्माइल रखिए, क्योंकि जब आपके फेस पे एक स्माइल होती है, इट इमीडिएटली पुट्स पीपल एट ईज। सेकेंडली, मैं हमेशा 1 या 2 क्वेश्चंस रेडी रखती हूँ ना। वो क्वेश्चंस हो सकते हैं वेदर पे, या अगर मैं उनके इंटरेस्ट को जानती हूँ तो उसके बारे में क्वेश्चन रेडी रखिए। तो मैं हमेशा मिलने से पहले चेक करती हूँ कौन से सिटी से है, कौन से यूनिवर्सिटी से है, और हमेशा उस सिटी के खाने के बारे में या कोई हिस्टोरिक प्लेस के बारे में या उस यूनिवर्सिटी के बारे में एक जो खासियत है उससे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती हूँ। और फिर इमीडिएटली उनके आंख में एक चमक दिखती है, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन पूछते हैं जिनमें उनकी रुचि है तो इट गिव्स देम अ चांस टू टॉक
and it breaks the ice.